Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic Memorandum of Association and Article of Association. So whenever you form a company, the first step is to prepare a Memorandum of Association as per the Section 4 of the Companies Act. तो जो हमारा Memorandum of Association होता है, ये मेन डॉक्यूमेंट होता है. इसके बाहर जाके अगर कंपनी कुछ करती है तो वो वैलिड नहीं माना जाता. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नाम होगा. अगर पब्लिक कंपनी है तो नाम के साथ लिमिटेड लगेगा. प्राइवेट कंपनी है तो नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगेगा. हाँ, अगर सेक्शन 8 कंपनी है तब उन्हें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है. सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनती है. ठीक है. अब इसके अलावा नाम के अलावा स्टेट कि कहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है वो भी मेंशन करना जरूरी है. कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी को क्यों बनाया गया है, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होगी, लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी, गारंटी वाली होगी, ये सारा कुछ भी बताना पड़ता है. तो इसमें कंपनी को लेके फंडामेंटल रूल्स होते हैं कि कंपनी का स्कोप क्या है काम करने का, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है. तो अलग अलग क्लॉजेज हैं. नेम क्लॉज है सबसे पहले. इसमें कंपनी का नाम होगा, कुछ भी अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, कुछ भी सिमिलर या आइडेंटिकल टू सम अदर कंपनी नहीं होना चाहिए. ठीक है. लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड आपको वर्ड लगाना पड़ता है. हाँ, लेकिन अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, चैरिटी के लिए रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी है, और इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन्ड है कि कंपनी कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए बनी है, तो उसे भी लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है. ऐसी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती है. और ऐसी कंपनी जो अपने नाम के आगे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाती है, जो चैरिटी वगैरह के लिए बनी होती है ना, जब ये कंपनी बंद होती है तो इसकी जो एसेट्स हैं ये उसी दूसरी कंपनी को जा सकती हैं या ऑर्गेनाइजेशन को जा सकती हैं जो भी चैरिटी के काम के लिए बनी हुई हो. ठीक है. तो अगर एक एनजीओ टाइप का है, चैरिटी के लिए बना है, जब वो बंद होगा तो उसका जो सारा सामान है वो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा जो भी चैरिटी के लिए बना होगा. ठीक है. तो ऐसे अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करते हो तब आपको अपने नाम के साथ फिर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है. फिर है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. इसमें आपको एग्जैक्ट एड्रेस नहीं लेकिन स्टेट मेंशन करना पड़ता है कि कहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है. तो जैसे ही आपकी कंपनी ऑपरेशन स्टार्ट करती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए होता है जिसमें सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन वो रिसीव करते हैं. अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन चेंज करते हो तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज को ऑफिस चेंज करने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको बताना पड़ता है. ठीक है. फिर है ऑब्जेक्टिव क्लॉज. ये बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है. इससे पता लगता है कि कंपनी क्या काम करेगी. जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, एमओए के शुरू शुरू वाले लोग हैं, वही डिसाइड करते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा. शेयर होल्डर्स को पता लगे कि वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कंपनी कर क्या रही है. लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कुछ भी प्रोहिबिटेड नहीं करना आपको. और इसमें दो सब क्लॉजेज होते हैं. एक तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होगा और एक अदर ऑब्जेक्टिव होगा. ठीक है. तो मेन ऑब्जेक्टिव में कंपनी का मेन काम क्या होगा, मेन एक्टिविटीज क्या होगी, और अगर जो मेन ऑब्जेक्टिव में नहीं कवर होती चीजें वो अदर ऑब्जेक्टिव में लिख दी जाती हैं. फिर आता है लाइबिलिटी क्लॉज. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है, ये सारी चीजें लाइबिलिटी क्लॉज में दी जाती हैं. ठीक है, कि किसकी कितनी लाइबिलिटी है, वो सारी चीजें इसमें दी जाती है लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर. उसके बाद है कैपिटल क्लॉज. अगर एक कंपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है उसे अपने एमओए के अंदर बताना पड़ता है कि कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, कि कंपनी को कितनी अथॉरिटी है कितने तक की कैपिटल इशू करने की, नंबर और वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये सब कुछ उसे कैपिटल क्लॉज में बताना पड़ता है. फिर है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज. ठीक है. तो आखिरी क्लॉज होता है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसमें एक तरीके की डेक्लेरेशन दी जाती है कि जिन भी लोगों ने एमओए को सब्सक्राइब किया है वो अपना सिग्नेचर करते हैं और अपना इंटेंशन बताते हैं कि हाँ, हम ये कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं और हम इस कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, वो अपना एंड में डेक्लेरेशन देते हैं. तो ये तो बात होगी एमओए की. अब बात करते हैं एओ यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर आप इसको सिर्फ आर्टिकल्स भी बोल सकते हो. ये दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. तो एमओए ऊपर है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उससे नीचे है. सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट इसकी बात करता है
कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज, जिसके थ्रू कंपनी इंटरनली मैनेज होगी, कि अंदर से कंपनी कैसे मैनेज होगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए रहते हैं। ठीक है, और कोई भी मैटर्स नेसेसरी हो मैनेजमेंट के लिए वो सब इसमें दिए रहते हैं। आप चाहो तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस भी ऐड कर सकते हो। इससे आप कंपनी का जो आर्टिकल्स हैं उनको चेंज करना डिफिकल्ट बना सकते हो। जब आप कंपनी बनाते हो तब भी आप ये प्रोविजन डाल सकते हो कि हम ये प्रोविजन डाल रहे हैं जिनके कारण आर्टिकल्स को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर बाद में अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो सारे मेंबर्स अगर अग्री करें तो और एट्रेंचमेंट प्रोविजंस डाले जा सकते हैं, जिससे कि आर्टिकल्स को चेंज करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, अगर आप कोई एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस बाद में डालते हो तो आपका जो रजिस्ट्रार होगा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज है, उसको आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, अब वो आपका जो कंपनीज एक्ट है उसमें टेबल F, G, H, I और J है शेड्यूल 1 के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए है। ठीक है, कंपनी जो है ये जो मॉडल आर्टिकल्स दिए गए हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, उनमें से कोई भी प्रोविजन भी अडॉप्ट कर सकते हैं, सारी प्रोविजन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी के खुद के आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाते तो जो मॉडल आर्टिकल्स दिए गए हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, आप उनको भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अब एमओए और एओए का इफेक्ट क्या है। जैसे ही कंपनी एओए एमओए बना देती है, रजिस्ट्रेशन करती है, तो कंपनी और उसके मेंबर्स इनसे बाइंड हो जाते हैं, इनसे बाइंड हो जाते हैं जैसे उन्होंने खुद से साइन किया हुआ इन डॉक्यूमेंट्स को। तो अगर आप एक कंपनी के एमओए और एओए में या तो इनिशियली सिग्नेचर कर सकते हो, जब आप नई कंपनी बनी आपने बनाई, आप एमओए एओए साइन करोगे। हो सकता है आपने कंपनी में बाद में एसोसिएट हुए हो, लेकिन आप एमओए और एओए के साथ बाइंड हो जाते हो। ठीक है, अगर मैंने एमओए में या एओए में लिखा है कि मैं कंपनी को इतना पैसा दूंगी, तो मुझे वो पैसा देना पड़ेगा, मैं एक तरीके से डेट ओ करूंगी कंपनी को जब तक वो मैं पैसा ना दे दूं। अगर मैंने गारंटी दी है तो मुझे वो अमाउंट देना पड़ेगा अगर मैंने एमओए या एओए को साइन किया है। ठीक है, तो ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो एमओए में फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एओए में इंटरनल मैनेजमेंट को लेके रेगुलेशंस होती हैं। एमओए इंटरनल मैनेजमेंट के काम नहीं काम आता है, साथ के साथ क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, आउटसाइडर सबके काम आता है एमओए। ठीक है, एओए इंटरनल मैनेजमेंट के काम आता है। एमओए डोमिनेंट है, ये बताता है कि कंपनी बनी क्यों है। एओए सबऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर आपको एमओए को ऑल्टर करना है ना, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, प्लस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ता है। एओए को अगर आपको चेंज करना है तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो जो एमओए के अगेंस्ट है तो वो बाइंडिंग नहीं होगा, आप उसे रेटिफाई नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो एओए के अगेंस्ट है, तो शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में उसे रेटिफाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एमओए इज अ लॉट मोर स्ट्रिक्टर डॉक्यूमेंट देन एओए। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए मस्ट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कंपनी इंक्लूडेड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, एग्जम्प्टेड फॉर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। तो बिल्कुल सही है, आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है जब तक कि आप सेक्शन 8 कंपनी ना हो। ठीक है, आपको बताना पड़ता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, करेक्ट। इसमें कंपनी क्यों इस्टेब्लिश की गई है, नेसेसरी एक्टिविटीज क्या होंगी, वो सब आप मेंशन करते हो एमओए में। कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, ये सब भी एमओए में दिया जाता है, करेक्ट है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे करेक्ट है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।